नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज एक मुद्दे को आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूं और मुद्दा बड़ा कंट्रोवर्शियल है। मुद्दा है लिविंग रिलेशनशिप का। आज लिविंग रिलेशनशिप में जो यंगस्टर्स हैं वो उसको बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरे देश के महानगरों में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसको सोसाइटी के नाम पर या हमारे संस्कारों के नाम पर या भारतीय सभ्यता के नाम पर इसको गलत ठहराते हैं और इसकी आलोचना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं नहीं, ये हमारी आजादी है और हमें पूरा हक है अपने ढंग से अपने आप को जीने का, अपने साथ अपने मित्रता जिससे हम चाहे करने का, जिसके साथ चाहे रहने का। इसी एक मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज यहाँ आए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ एडवोकेट राखी वर्मा जी हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। मैं उनका वेलकम करता हूं। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट एंड रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के तौर पे जो काम कर रही है और एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं, दिल्ली शहर की नहीं बल्कि पूरे देश के भी महानगरों में, सुषमा राय जी। हमारे साथ मोहम्मद निजामुद्दीन खान जी हैं, ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हमारे साथ एडवोकेट विजेता शर्मा जी हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। मैं आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और मैं सबसे पहले सुषमा जी के पास आ रहा हूं। सुषमा जी, आप लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहती हैं आप? ये कितना सही है और कितना ये गलत आपकी नजरों? बिल्कुल, मैं इस पर अपने विचार रखना चाहूंगी और मैं बहुत एक ही पॉइंट पे बात करूंगी, वो है जिसको कि यंगस्टर, दे हैव फ्रीडम, ऑफ कोर्स उनके लिए लॉज एंड कानून बने हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसको वो फ्रीडम कहते हैं उसे हम इमोशनल डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक परिवार के साथ आप रहते हैं, किसी को अडॉप्ट करते हैं और उसकी बहुत लंबी जिंदगी बिताने के लिए बहुत सारी चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं, उसे उस इंस्टीट्यूशन को शादी कहा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में आप ये कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लें, बट दो इंसान तो परफेक्ट कभी होते ही नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कभी भी हर पैरामीटर्स पे कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, तो आप उसे कितना हद तक जान लेंगे। अब आज की डेट में ये होता है कि फ्रीडम के नाम पे दो लोग रह लेते हैं, एक महिला एक पुरुष साथ में रह लेते हैं, ये बच्चे, और एक टाइम के बाद बोलते हैं कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि मेरे से ऐसा कहा गया, मेरे साथ जबरदस्ती की गई, मेरे साथ ये चीज हुई। उस टाइम पे फ्रीडम खत्म हो जाती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इमोशंस रह जाते हैं। यही इमोशंस जब शादी करके एक फैमिली के साथ जाते हैं, तो जिसमें बुजुर्ग होते हैं, जिनके पास जिंदगी का तजुर्बा होता है, जो ये एडजस्टमेंट और अकाउंटेबिलिटी और आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना भी सिखा देते हैं। क्योंकि अगर आपको एक तरफ से कुछ ना नेगेटिव वाइब्स आने शुरू होती हैं, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है किसी भी दो लोगों के एक साथ रहने की वजह से, तो आपको एक तरफ से मॉरल सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट। जो दौर है, वो जो नेगेटिविटी है, एक इंसान, यंगस्टर्स से बात करेंगे जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि डिवोर्स भी तो होते हैं। नाउ आप ये देखेंगे कि ये जब भी उठाएं, कुछ लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम है। खान साहब मैं हाँ, आपके पास आ नेटवर्क। रहा हूँ। खान साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप इसमें क्या, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट कर लीजिए। खान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट, वो जो रेड रेड अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आ रही है। खान साहब अनम्यूट कर लीजिए, वो जो रेड आइकॉन है उसको दबा दीजिए, अनम्यूट हो जाएगा ऑडियो। जी जी सुषमा जी कंटिन्यू। जब भी एक टॉपिक उठाते हैं या किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं, तो आप ये देखिए फर्स्ट फेज में ये अपना कंपैरिजन ही एक नेगेटिव पॉइंट से करते हैं, सेपरेशन से करते हैं। डिवोर्स इज अ पार्ट ऑफ सेपरेशन। व्हेन अ फैमिली हु इज ऑलरेडी मैरिड वो सेपरेट होती है, वो उस टाइम का मुद्दा है। और ये जरूरी नहीं है कि हर फैमिली में हो, लेकिन ये अपना कंपैरिजन हमेशा उस पहलू से करते हैं। तो इसका मतलब इनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं इसको लेकर के नेगेटिव भ्रांतियां हैं, नेगेटिव सोच है। और ये मुझे, आप कल्चरल चीजों को छोड़ दीजिए, संस्कार छोड़ दीजिए,
लेकिन एक फैमिली में साथ रहने की, एक रिलेशनशिप डेवलप करने की वो हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज दे ऑलरेडी हैव दिस सेंस कि ये रिलेशनशिप तो ओपन है, से कभी भी एंड किया जा सकता है, विच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर एनीबडी और एनीथिंग। हम अगर एक जार में कोई सामान रखना चाहते हैं तो हम उसे एक तरफ से बंद जरूर करेंगे कि दूसरी तरफ से निकल ना जाए। अगर हमें किसी चीज में, किसी पाइप में, किसी में स्टोर करना है, तो दोनों पाइप का जो मुंह होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, सो दैट डिमांड एंड सप्लाई दोनों तरफ से चले। इवेपोरेशन इज वेरी इजी इन दिस लाइफ, इसलिए मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं। राखी, आपने सुना सुषमा जी को? बिल्कुल आपका सुना सर। आपका क्या स्टैंड है? सर मेरा स्टैंड ये है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके भी डिवोर्स होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स शादी करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे का गुड फ्यूचर है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो अच्छी लाइफ जिए, अच्छे से प्रोग्रेस हो, उनका फ्यूचर। बट हम एक तरफ तो अपने बच्चों को कहते हैं कि जी, वही बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई हम इस फ्रेंड को चाहते हैं, इसके साथ लिविंग में रहना चाहते हैं। वही नेगेटिव थॉट आ जाते हैं सभी के माइंड में कि ये तो हमारे देश का कल्चर ही नहीं है, ये तो फॉरेन से अडॉप्ट कर रहे हैं, ये तो फॉरेन की, जबकि जीन्स पहनना तो सबको अच्छा लगता है, फॉरेन से सारी चीज लेना अडॉप्ट करना अच्छा लगता है, फॉरेन के कुछ रूल्स हैं वो उनको पसंद नहीं आते। होता क्या है कि जब फ्रीडम की बात आती है, बच्चे आजकल बिना बताए भी जो उनका मन है वो करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बता देते हैं कि उन वालों को बता रहे हैं कि हम लिविंग में रह रहे हैं, अगर अच्छा लगा, लाइफ अच्छी गई, तो हो सकता है हम शादी के बंधन में भी बंध जाएं। तो मेरा सर ये है कि आज के यूथ को वो अब किसी की नहीं मानते, उन्हें जो करना है वो करना है। बाकी ये तो थोपने वाली बात है कि नहीं ये कल ये मत करो, वो मत करो। सच्चाई तो ये है सर कि जो जैसा है उसको वो करना ही है। नहीं राखी, राखी मैं इंटरप्ट करूंगा जी, मैं राखी हाँ इंटरप्ट जी करूंगा। सर। ये कह देना हाँ कि यंगस्टर्स जो चाहे वो करें, तो फिर जो एक एक्सपीरियंस है, जो ओल्ड एज लोगों का, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, या जो सीनियर फ्रेंड्स हैं उनका है, तो उनका एक्सपीरियंस के कोई मायने नहीं है लाइफ में। मतलब बच्चे, टीनेजर्स, 18, 20, 22, 24 साल का लड़का है, लड़की जो चाहे करे, उनको इतनी फ्रीडम नहीं दी सर, जाए। ऐसा जी बिल्कुल नहीं है सर। मेरा जी ये कहना नहीं है कि बिल्कुल फ्रीडम। जो बच्चा अपने पेरेंट्स को ये कह रहा है, या जो भी बच्चा ये स्टेप उठा रहा है कि मैं लिविंग में रह रहूंगी, इसका मतलब तो वो बहुत ज्यादा समझदार है, उसको अपना अच्छा बुरा दिख रहा है, उसके नहीं, मानना यह है कि लिए उसको अच्छा डिसीजन बुरा लेके ही नहीं फिर दिख शादी रहा है करते हैं बच्चे की। उसका। लेकिन हमारे कोर्ट में नहीं राखी, उसका विजन उतना दूर हाँ तक नहीं जा रहा है जितना विजन उसके पेरेंट्स का जा रहा है। वो विजन उसका हाँ बहुत जी लिमिटेड है, इसलिए वो कह रहा है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। खान साहब, आप अपना सर, अनम्यूट कर लें प्लीज, अनम्यूट कर लें अपने को, अनम्यूट कर लें। आप अनम्यूट सर करें एक खान क्वेश्चन साहब। मेरा भी है, हाँ, खान साहब से मेरा चाहूंगा एक अनम्यूट कर क्वेश्चन लें है एक बार। राखी जी से। हाँ जी खान साहब से हाँ जी मैम। अनम्यूट नहीं हो रहा है। वो एक रेड बटन होगा आपके वहां सामने मोबाइल में, उसको आप दबा दें बस जरा सा नीचे, जो है ऑडियो और वीडियो जहां लिखा है ना, उसको आप दबा दें जरा सा। क्लिक नहीं नहीं हो रहा है, ऑडियो पर क्लिक जहां कर पर दें बस। जहां पर माइक बंद यस जा रहा यस, होगा। हाँ खान साहब अब बताएं नहीं आप नहीं क्या हो कह गया। रहे थे, मैं फिर सुषमा जी के पास आता हूँ। नहीं देखिए सुषमा जी का जो ओपिनियन है लिव इन रिलेशन के बारे में, वो तो एक हमारी भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति पर आधारित है। और उनका जो मानना है वो मेरा भी वही मानना है कि अभी हमारा ये देश मानसिक तौर पर अमेरिका और इंग्लैंड और जर्मनी नहीं हो गया है कि हम यहाँ रिलेशनशिप को जो बढ़ावा दें। भले भी कोर्ट ने उसके ऊपर जो है अपनी टिप्पणी उसके पॉजिटिव किया है कि लोगों को रह सकते हैं, उसमें कोई अवैधता नहीं। आप किसी भी चीज को आप कानूनी जामा पहनाने से पहले उसके सामाजिक परिवेश को देखना जरूरी है कि उसका सामाजिक परिवेश क्या है। अगर आप किसी बच्चे को कह देते हैं तुम कहीं रिलेशनशिप में रहो, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप में रहने का मतलब उसके ऊपर से गार्जियन का जो दबाव है, उसका जो अंकुश है वो खत्म हो जाता है। कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की अगर अपने माँ बाप के अगर कानून के दायरे में या माँ बाप के संरक्षण में रहता है, तो वो रिलेशनशिप जो है
को जिस तरह से हम शादी पंच होता है, पंचनामा होता है, निकाह होती है, उसमें निकाह में वकील होता है, उसमें जो है गवाह होता है, उसकी दस्तखत होते हैं, तब वो एक निकाहनामा बनता है, तब उसकी वैधता होती है। उस निकाहनामा के आधार पर कल हम अगर लड़का तलाक देता है तो हम कोर्ट जाते हैं, उससे हम जो है निकाहनामे का जो रकम है वो रकम की भी हम डिमांड कर सकते हैं, मेहर की हम डिमांड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कौन सी मेहर की बात कर रहे हैं? लड़का तो लिव इन रिलेशन में रह लिया, कल के दिन वो लड़की को छोड़ दिया। में आपने देखा होगा प्रतीक बब्बर के साथ क्या हुआ। प्रतीक बब्बर के साथ ने अब जिस लड़की को छोड़ा उसकी क्या है, उसको कौन शादी करेगा? एक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद जो लड़की उस लिव इन रिलेशन से जब अलग होती है उसकी क्या स्थिति होगी, पहले आप बताएं। अगर मेरी ही बेटी अगर हो, आपकी बेटी अगर हो, तो उससे कौन शादी करेगा? आप पहले बताएं। विजेता, और ये लिव इन रिलेशन की जो सर एक सेकंड मैं यही एक मिनट मुझे पूरा करने मुझे पूरा करने दीजिए। करिए। आप लिव इन रिलेशन को जो है, अगर आप लिव इन रिलेशन को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप एक चीज बताइए कि लिव इन रिलेशन के बाद संबंध में आपकी अपनी क्या राय है कि उस संबंध टूटने के बाद उस लड़की की शादी कहाँ होगी? लड़का तो कहीं भी शादी कर लेगा, उसकी तो कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन लड़की की शादी कहाँ होगी? कौन शादी करेगा? मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटियां हैं, तो आप बताएं, पहले अपनी ओपिनियन दें। जी विजेता बताए। विजेता बोलेगी इस पे। आ रही है, फिर मैं आता हूँ, खान साहब आपके पास। जी बताइए। यस विजेता, जवाब दो। जी बताइए विजेता। हेलो आई थिंक नहीं है। बोलिए विजेता जल्दी। हाँ। देखिए सर ने अभी एक बात बोली थी सर, सॉरी अगर मेरी किसी को बात बुरी लगे तो। नहीं, देखिए सर ने अभी एक बात सर देखिए सर ने अभी एक बात बोली कि मेरी बेटी अगर ऐसा हो तो ऐसा कुछ क्या होगा। सर मैं उसका जवाब यही दूंगी, शायद आपकी बेटी ऑडिबल नहीं हो रहा है तो माँ बाप की उसमें सबसे बड़ी। रिपीट करो। हेलो, हाँ बोलिए रिपीट करो, क्या कह रहे हैं? सर ने अभी बोला। हाँ। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, जैसे सर ने अभी बोला कि मेरी बेटी होगी या मेरा बेटा होगा तो हमारे बच्चों को समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो सेम मैं भी यही बात बोलूंगी सर, शायद आपकी बेटी या मेरी बेटी या तमाम हम सब लोग जो बैठे हैं उन सबके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे लिविंग रिलेशन में जाते हैं कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि ठीक है, वो लोग दिल्ली में आके बसते हैं और लोगों नए कल्चर देखते हैं, नए जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में नए बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, तो वो लोग लिविंग रिलेशन में आ जाते हैं। तो पेरेंट्स ही उनको इतनी ज्यादा छूट क्यों दे देते हैं? अगर मैं एज एन एडवोकेट अगर मैं उसको आई ऑफ लॉ के तरीके से देखूं तो बस लॉ में जो माँ बाप ने ढील दे दी, माँ बाप ने बच्चों को कह दिया कि हाँ जाओ तुम एक अनजान देश में जाके पढ़ लो, अनजान देश में एक कहते हैं ना बालिग लड़की को भेज देते हैं कि जाओ तुम पढ़ लो या जाओ तुम इस तरह से कर लो। जैसे आज के टाइम में बच्चे फोन अच्छा लगता है और बड़े ठकार से बोलते हैं कि मेरा बेटा तो फोन में सब कुछ चलाना जानता है। कहीं ना कहीं आकर ये भविष्य में गलतियां होती हैं बच्चों के साथ, जो कि लिविंग रिलेशन का रूप ले रही है और जो विकराल रूप ले चुके हैं। आई डिफर। देखिए, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना कोई गुनाह नहीं है। बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए शहरों में, गांवों से, छोटे प्रदेशों से, इवन दिल्ली में भी जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मुखर्जी नगर है या कोई जनकपुरी है, तो वहाँ लोग बच्चे अलग भी रह रहे हैं। तो बच्चों को अलग रखना गुनाह नहीं है। अच्छा सर, बच्चों के कैरियर के लिए अमेरिका भेजना, जर्मनी भेजना या ऑस्ट्रेलिया भेजना गुनाह नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या उन सर एक बात तो सुनिए जी सर, जिस एज में आप बता रहे हैं ना बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उस एज में ना आज के टाइम में मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मुखर्जी नगर में ऐसे तमाम बच्चे हैं जो 4-4 साल फेल होकर भी लोग एक रेंट पे रह रहे हैं और लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, माँ बाप को उल्लू बना रहे हैं। तो माँ बाप को कहीं ना अलर्ट रहना पड़ेगा। जो माँ बाप भी बच्चों को अपने पढ़ने के लिए रियल में फैक्ट में पढ़ने जाता भी है कि नहीं जाता, नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर मैं तो मुद्दा वो नहीं है कि माँ बाप की क्या गलती है। मुद्दा ये है कि लिविंग रिलेशनशिप ठीक है या गलत है। आपका सीधा बताओ कि इसमें आप ठीक मानती हैं?
सर देखो, लिविंग रिलेशनशिप अगर आप बैलेंस मैं होके आता बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक भी है और कहीं ना कहीं सर कहीं ना कहीं गलत भी है। ठीक इसलिए है कि आप सर देखिए, सिंपल से एक फंडा आप सोचिए, आज के टाइम में सर मार्कंडे काटजू ने अपनी जजमेंट में खुद मेंशन किया था, कहते हैं ना प्रोस्टिट्यूट का जो एक कहते हैं ना उनकी जो लेवल है ना, वो एक नॉर्मल लड़की से काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि लड़कियों ने आज के टाइम में ये अपना बिजनेस बना लिया गया है कि आज इस लड़के के साथ रिलेशन में वो एक लड़के के साथ तो रह रही है। नहीं नहीं, उसके प्रोस एंड कॉन्स जो है, सुषमा जी कुछ कह रही थी। सुषमा, आप बताएं, विजेता को आपने सुना, फिर मैं खान साहब के पास जी, आता मेरा सवाल ये था जी। जी, मेरा सवाल एक ये भी था, जो जैसे राखी मैम ने एक बात उठाई थी कि बच्चों ने जो करना ही है तो उनपे हम अपनी मर्जी क्यों थोपें। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर बच्चा, आपने देखा होगा बचपन में ठंड के मौसम में अगर आपसे आइसक्रीम मांगता है तो कुछ भी करके आप नहीं देते हो, क्योंकि हमें मालूम होता है कि दैट इज रॉन्ग फॉर हिज और हर हेल्थ। सिमिलरली जैसे अभी विजेता जी ने कहा कि पढ़ने के लिए सारे खर्चे उठा रहे हैं माँ बाप, लेकिन माँ बाप को खुद ही नहीं पता होता है कि बच्चा उनकी आंखों में कैसे धूल झोंक गया है। और वो अब ये कहता है, मान लीजिए कॉलेज में है या जॉब कर रहा है, तो अब कहता है मैं 18 साल का हो गया हूँ, आई एम एडल्ट, आई हैव, जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है। जरूरी नहीं है, मैं आई माई सेल्फ हैड टेकन एजुकेशन बाय स्टेइंग इन अ हॉस्टल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई करता है। या मैंने ये भी देखा है कि उस जनरेशन में, मेरी जनरेशन में 100 में एक ऐसी लड़की होती थी या 100 में एक ऐसा स्टूडेंट या कर रही है। ये जरूर है कि हम अपने फैमिली के एथिक्स को लेकर के चलते हैं। अगर हमारे घर में हर चीज में फ्रीडम दी गई है, ठीक है, उन्होंने तुमको डांटा तुम भी डांट दो, टीचर ने बोला उसको परवाह मत करो, या पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं कि हम तो प्यार के नाम पे इतना कर रहे हैं कि हम बच्चे को डांटते भी नहीं है, तो वो बच्चे जरूर कहीं ना कहीं अपनी मनमानी आकर एडल्ट्री में करते ही करते हैं। उस पे पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। बट एक टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू कि उनका जो उनकी शिक्षा है, उनका जो रहन सहन है, उनका प्रभाव उनको उनके पेरेंट्स से मिला है, लेकिन एक टाइम के बाद वो सारे बैरियर्स तोड़ देते हैं। देयर इज नथिंग व्हिच यू कैन स्टॉप, बट दिस रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग। ये कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरीके से। मैं इसे बिल्कुल कंडेम करती हूँ, भले ही इसे कोर्ट खान में साहब, लीगल शर्मा साहब, जी, खान शर्मा साहब, जी, नहीं, मैं आता हूँ शर्मा जी, विजेता जी, एक सेकंड। मैं खान साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए राकेश जी, अभी राखी जी ने कहा, जैसी राखी जी ने बात को शुरुआत किया, उसने कहा कि जब इंग्लैंड, अमेरिका और जो है फॉरेन कंट्री के हम सब चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चीज उपयोग कर रहे हैं, तो लिव इन रिलेशन को उपयोग करने में क्या दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई लिबास तो है नहीं, क्या अब फिर आपने उतार कर फेंक दिया। ये एक रिलेशनशिप की बात है, ये आपके संबंध की बात है। आपने तुरंत अभी आप बात को पलट रही हैं कि आपने शुरू में कहा कि जब अमेरिका इंग्लैंड के सारे चीज कल्चर को हम एडेप्ट कर रहे हैं, तो इस कल्चर को एडेप्ट करने में क्या दिक्कत है। राखी जी, मैं लेकिन आपकी अभी बात आपने का जवाब देती हूँ सर। मैंने तो नहीं, मैं बताती हूँ, मैंने तो कुछ पलटा ही अभी नहीं, बोलने मैंने दें, अपनी आ रहा हूँ बात राखी, रखी। आ रहा हूँ राखी, नहीं, आपको मुझे अभी आ पूरा रहा हूँ बोलने दें, जी, मुझे पूरा बोलने दें राखी, मुझे जी, पूरा बोलने दें। मैंने आप जी जी तो जी, ये कहने का मतलब है कि जो ये लिव इन रिलेशनशिप है, ये जो शब्द है, ये शब्द ही जो है सबसे हमारे मुल्क के कल्चर के लिए जो है सबसे ज्यादा समझिए कि आपत्तिजनक शब्द है। ये हमारे कल्चर, हमारे देश में ये टिकाऊ नहीं है। ये फॉरेन में टिकाऊ हो सकता है, वहां तो रोज लोग लड़के लड़कियां बदलते रहते हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर में मुझे पता है कि 4-4 साल 5-5 साल से यूपीएससी क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद वहां रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। देखिए ये 1% भी नहीं है। अगर 1% भी होता तो इतने लड़के मुखर्जी नगर में रह करके आईएएस, आईपीएस और एलाइड सर्विस क्वालिफाई करते हैं, कंपीट करते हैं। क्या ये सर हो हाथ पाता में पांचों क्या ये उंगली, संभव सर था? हाथ में पांचों उंगली को आप एक तरह से नहीं काउंट कर सकते। नहीं, तो आपने शायद उसी एरिया को देखा है जहां पे सारे बच्चे आईपीएस निकल रहे हैं। मैं खुद भी यंगस्टर हूँ सर, मुझे अच्छे से पता है कि क्योंकि मैं वहां पे रह के आई हूँ, मुझे पता है लड़कियां कैसे एक रूम के अंदर स्मोकिंग करती हैं, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती, जिनके घर में सर, जिनके घर में निकलने नहीं दिया जाता। विजेता वो ठीक है, वो ठीक है, वो बहस हमारा इस वक्त ये है,
मैं पर विजेता यही एक सवाल कर रहा हूँ, विजेता और राखी इसकी पैरवी कर रही हैं दोनों कि ये लिविंग रिलेशनशिप ठीक है इनके हिसाब से। मैं एक सवाल कर रहा हूँ राखी और विजेता दोनों से, सोच के जवाब दें। ठीक है। एक लड़का और एक लड़की किसी भी वजह से, वजह छोड़ दीजिए, किसी भी वजह आवाज से नहीं आ रही। लिविंग वो रिलेशनशिप आवाज में, चली गई सर, दोबारा रिपीट करें सर, दोबारा जी, रिपीट करें। एक लड़का और एक कोई भी लड़की किसी भी वजह से, वजह छोड़ दीजिए कि वजह क्या रही, लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर देते, समझे? ठीक है। उसके बाद वो 1 दिन 2 दिन समझ गया। महीना 4 महीना साल 2 साल जब तक उनका मन करता है वो रहते हैं। कहीं कोई रिफ्ट होता है, कहीं कोई गड़बड़ होती है, दोनों बाय बाय करते हैं, या तो एमिकेबली कर लेते हैं, तुम अपने घर जाओ मैं अपने घर जा रहा हूँ, या उनका फिर मुकदमेबाजी होती है, झगड़े होते हैं, 354 376 के केस दर्ज होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी होने से अगर वो रिलेशनशिप टूट गया तो क्या उस लड़की को दूसरी शादी करनी है, लड़के को दूसरी शादी करनी है? अगर मेरी लड़की, जो खान साहब ने क्वेश्चन उठाया, कोई भी लड़की जब उसको दूसरी जगह शादी करनी पड़ेगी और वो ये कहेगी कि सर मैं जो है ये हूं, मेरा नाम ये है और मैं 3 साल या 3 महीने या 6 महीने एक बॉय के साथ, एक लड़के के फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी, तो क्या कोई आदमी, सही अच्छे दिमाग का आदमी, उस परिस्थिति में, भारतीय मतलब सोच में उसको कहेगा ओके यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम? क्या उसको दिक्कत नहीं आएगी? एक बात। सर आप और अगर दिक्कत आएगी, वो लड़की और लड़के दोनों में है। एक लड़का कहता है देखिए मैडम मैं आपसे शादी करने के लिए आया हूँ या आपको बातचीत करने आया हूँ, बट मैं आपको बता दूं मैं 3 साल 2 साल 1 दिन 10 दिन मैं किसी के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में रहा हूं, तो आप बताइए, तो क्या कोई साधारण लड़की, सिंपल नॉर्मल लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, 100 में से 1 1000 में से 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, क्या वो लड़की कहेगी कि ओके मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, कोई बात नहीं, तुम जहाँ रहे जहाँ रहना चाहो रहो, कोई बात नहीं, मैं शादी करने को तैयार हूँ? क्या ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत भयानक तरीके से नहीं आएगी राखी? सर फिर आवाज गई। सर मैं बोलूं हाँ, सर, हाँ, सर हाँ, मैं वो आप बोलना बोलो। चाहती हूँ, मतलब हाँ। मेरे माइंड से चीजें स्किप हो जाएंगी जी बोलिए सर, मेरे माइंड से स्किप हो जाएंगे। हाँ बोलो सर बोलो देखिए, विजय, अभी आपने बोला कि एक लड़की किसी भी रीजन से जाके लिविंग रिलेशनशिप में रहती है। सर हम ना यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पे ना हम किताबी बात नहीं करते, जो आज का टाइम है। क्योंकि देखिए सर, समय बदलता है और कानून भी बदलता है। पहले के समय में बॉयफ्रेंड बनाना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इवन जिस टाइम मैं स्कूल पढ़ती थी सर, शाम ठीक के है, टाइम मान जब लिया। छुट्टियां होती हाँ, थी ना, बाल जब लड़कियां मुंह धोती थी, बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। आज के टाइम में सर 80% लड़की, उनको वो माहौल मिल रहा है जो हम सबको नहीं मिला था। आजकल का टाइम ये है। तो आपको क्या लगता है लिविंग रिलेशन में रहना, मेरा भी सर आपका आंसर क्वेश्चन से ही है, आपको क्या लगता है कि लिविंग रिलेशन में रहना 4-5 बॉयफ्रेंड बदलने से बेटर नहीं है? एटलीस्ट एक लड़के के साथ रहना। दूसरी बात, अभी आपने बोला कि अगर लड़की को कोई देखने आता है, उसको बताया जाता है। सर प्रैक्टिकली अगर सोचो, अगर एक लड़की 4 से 5 बॉयफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ में रहती है, तो वो क्या अपने बॉयफ्रेंड को बताती है या अपने पति को बताती है? तो क्या लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की के घर पे कोई लड़का देखने आएगा तो क्या उसे बताएगी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है? नहीं बताएगी तो नहीं बताएगा कॉम्प्लिकेशन सर। हो जाएंगे लिविंग विजेता बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। देखिए जीती मक्खी नहीं निकली जाती, आप पर्दे के पीछे कुछ कराए, लड़का कराया लड़की कराई, अब वो एस्टेब्लिश नहीं है, बट once you are living openly in a relationship with someone, with some guy, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकती। यस राखी? हमारी मेडिकल साइंस, सर एक सेकंड राखी जी, बस प्लीज, सॉरी। आजकल सर हमारी मेडिकल साइंस ना इतनी आगे जा चुकी है, जो कि लड़की का कोई भी नहीं बता सकता कि इसने 4 बॉयफ्रेंड करे हैं और उनके साथ संबंध एक्सेप्ट किया है इस तरह की सर्जरी लाकर। I have a question in this. बहुत मेजर है हम लोग, और हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल होके, जैसा विजेता ने कहा, हम इमोशनल नहीं हो रहे, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। क्या कोई रिलेशन या कोई भी, जब भी ये बात उठती है लिविंग रिलेशनशिप की, सबके माइंड में नकारात्मक विचार आ जाते हैं, भाई ये बहुत गलत है, सोसाइटी इसे अडॉप्ट नहीं कर सकती, ये बहुत गलत चीज है। लेकिन क्या सोसाइटी उस चीज को अडॉप्ट करती थी कि पहले के नवाब जो है वो कोठों पे जाते थे,
और 6-6 लड़कियों 10-10 लड़कियों के साथ रहते थे, रात में दारू पी के आते थे, फिर बीवी का शोषण करते थे, बच्चे देखते थे, उन पे भी उसका गलत अल्टरनेटिव नजर नहीं है रखते थे। राखी, अच्छा, ये लिविंग में रहना पहले उसका की अल्टरनेटिव नहीं है। सर अब जो है, अब ना जो ही ये उनको उसका लगा कि रिवेंज है, हमें ये ठीक लग रहा है, नहीं नहीं, ना ही ये उसका रिवेंज है, ना ही वर्जन अल्टरनेटिव है कि वो नवाब खाते थे तो हम भी अब I नवाबी have करेंगे, हम भी 4 नो गर्लफ्रेंड नो बनाए। नो I Yes, have a Sushma. question. Yes, I Sushma. have a question. Yes. I have a question. पहला सवाल ये है मेरा, जैसे कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया, अगर हम बाकी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? बाहर की your voice is breaking. के माँ बाप से कोई संबंध नहीं हो, वो अपनी लाइफ के लिए, इज इट ओके नाउ? Yes, yes. आवाज नहीं आई थिंक आई एम ऑडिबल। आएगी, ओके आएगी। ओके, सो मेरा ये कहना है कि आई थिंक अभी फिर से नहीं आ रहा। नहीं, ठीक है, मेरा ठीक ये है। कहना अब है, आ रही है, अब आ रही है। ओके, मेरा ये कहना है कि जैसे हम बाहर की चीजों से कंपेयर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अब हम अपने आप को ही कह रहे हैं कि हम ये वाला ऑप्शन कि 1 2 3 4 लोगों के साथ रहने से अच्छा है वो एक के साथ रहे, फिर और कर रहे, तो इसको अडॉप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? इसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे कंट्री में 30 साल का भी बच्चा हो जाए ना, 25 साल तक, 22 साल में आप कंप्लीट कर लेते हैं अपनी हायर एजुकेशन, 22 से 23 साल में, तब तक आप अपने पेरेंट्स के पैसों से ही एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। आपकी फर्स्ट जॉब, आपकी पूरी एजुकेशन आपके पेरेंट्स के पैसों से होती है। आपकी फर्स्ट जॉब, आपकी फर्स्ट सैलरी, आपकी फ्रीडम होती है, आप कुछ भी करिए। लेकिन बाहर की कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन, उनको पेरेंट्स नहीं चाहिए, उनको ग्रैंड पेरेंट्स नहीं चाहिए, उनको कोई नहीं चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसी बात के लिए वो फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे मनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कल की डेट में वाइफ डे और हस्बैंड्स डे, इंटरनेशनल हस्बैंड्स डे भी मनाया जाने लगेगा इसी के बेसिस पे। बट हम लोगों के देश में ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कंप्लीट करियर सेटअप करने की एक बच्चे की। कंप्लीट करियर सेटअप के बाद भी अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे स्टैंड बिसाइड। बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम अडॉप्ट का बच्चा अपने घर को त्याग दे और अपनी पढ़ाई के, अपने लाइफ का खर्चा खुद उठाना शुरू कर दे, हम क्यों एक पार्ट को उठाते और दूसरे पार्ट को कहते कि वो अच्छा नहीं है, उसको नहीं लेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन। जी मेरा बोलो। बात बोलूंगी हाँ, सर, एक लड़की है, डॉक्टर है, मेरे ही पास केस है सर उसका, मैं ही उसका केस फाइट कर रही हूँ। एक लड़की 6 इयर्स एक लड़के के साथ लिविंग में रही और उस लिविंग रिलेशनशिप में दोनों बहुत अच्छे थे एक दूसरे के लिए, दोनों के कोई सवाल नहीं आया। बेटी डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, ठीक है, चलता रहा। 6 मंथ बाद डिसीजन लिया शादी कर लो। शादी के बाद में सर, शादी को 1 महीना नहीं हुआ कि जी सास ने भी दिक्कत कर दी, फादर इन लॉ ने भी दिक्कत कर दी। हाँ, हुआ क्या? हुआ सर ये कि जो वो प्यार करना चाहता वो 1 मिनट में उतर गया। वहां तो पेरेंट्स की रजामंदी से शादी हुई थी। नहीं 6 साल रिलेशनशिप में रहे थे बॉस, आप भी तो कह रहे हो देवर इन रिलेशनशिप फॉर 6 इयर्स। वही रिलेशन अगर शर्मा जी यानी कि आपका, मुझे तो सर देखो, आपका मतलब आप सबका कहने का मतलब ये समझ आ रहा है कि अगर कोई लड़का लड़की रिलेशन में चले जाते हैं तो या तो उन्हें मार पीटो और घर में रख लो, और या फिर उन्हें पेड़ से लटका के मार डालो। क्योंकि सर नहीं सर, एक सेकंड रुको सर, क्योंकि उन्हें लिविंग रिलेशनशिप का आप मतलब जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो एक काम करते हैं, जैसे गांव में आजकल आज भी होता है, जो लोग चले जाते ऑनर किलिंग, नहीं उसका ऑनर किलिंग से लिंक कम से कम सर, नहीं सर, क्यों नहीं लिंक अप है सर? मारा इसीलिए जाता है क्योंकि उनकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए बच्चों को लटका के मार दिया जाता है। अगर कोई ऐसी लड़की किसी बड़ी जाति से प्यार कर ले तो मारा जाता है। विजेता जी, मेरा
I have an answer to this. अगर हम लिव इन रिलेशनशिप को बिल्कुल कंडेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लाइफ टुगेदर, आप मैरिज कर लीजिए। आप भले पेरेंट्स के साथ मत रहिए, किसी के साथ मत रहिए, पर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाइए जहाँ पे कल को आपको सपोर्ट की जरूरत है, मैं आपको सुषमा से सपोर्ट मिलेगा, इत्तेफाक रख रहा हूँ। इमोशनल, फिजिकल, किसी भी तरीके का। मैं सुषमा जी से इत्तेफाक रख रहा हूँ। इसका एक पहलू ये है बिल्कुल कि हम लिविंग में रह रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से बात की जो लिविंग में रह रहे हैं, वो ये कहते हैं हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर फीलिंग एंड नेचर एंड ऑल दैट। अरे भाई, ये कौन सा कल्चर है वर्ल्ड का कि आप एक दूसरे को समझने के लिए फिजिकल हो रहे हैं, आप एक दूसरे को समझने के लिए घर से, सोसाइटी से बिल्कुल अलग अलहदा चल के रह रहे, और आपको मान लो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बने। आपने अपना, एक लड़की के पास क्या है हमारी सोसाइटी के हिसाब से, आपने सब कुछ अपना दे दिया, जो मैक्सिमम आप दे सकते थे दे दिया, लड़के ने जो दे सकता था वो दे दिया, उसके बाद भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, आपने बाय बाय कर दी। फिर वही क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी में आप कहाँ खड़े हो। हमें अपनी सोसाइटी को देखना पड़ेगा, हम कहाँ हैं, हमारा सभ्यता क्या है, हमारा परिवेश क्या है, हमारा कल्चर क्या है। हमारे यहाँ आज भी हरिद्वार या कहीं नदियों में स्नान करने जाते हैं तो ब्रा और अंडरवियर में लड़कियां नहीं नहाती हैं। वो सी बीच पे फॉरेनर कंट्रीज में सब नहाते हैं, यहाँ नहीं नहाती हैं। हम सब भी जाते हैं। हमारा कल्चर क्योंकि डिफरेंट है। वो बुरा या अच्छा मैं उसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये वैलेंटाइन इज अ कंपनी, वो वैलेंटाइन वगैरह सब ये कॉर्पोरेट जगत का वो है, वो उसमें बाद में चर्चा करेंगे। हमारे लिए तो रोज वैलेंटाइन है, हमारे यहाँ तो हर चीज के लिए वैलेंटाइन है। एवरी डे हम अपने माँ बहन भाई को सबको नमस्कार करते हैं, अपने जो पत्नी है उसको रोज प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए तो रोज वैलेंटाइन है। तो खैर एनीवे, आपने विचार रखे, बहुत बढ़िया विचार आप लोगों ने रखे। मैं खान साहब, आप इसमें कोई और कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि टाइम हमारे पास 2 मिनट रह नहीं, मैं विजेता जी से कहना चाहूंगा कि विजेता जी इतना भावावेश में आकर के इतना पॉजिटिव ना बने, क्योंकि आप अभी बहुत उम्र आपकी कम है और आपको अभी बहुत आगे दुनिया देखनी है। जब आप बहुत आगे बढ़ेंगी, आपने दुनिया देखा नहीं है, हम लोगों ने बहुत बड़ी दुनिया देख ली है, समझ गया ना। हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये देख कर ही है हम लोग पहुंचे हैं, ये कि मेट्रो सिटी में क्या होता है नहीं होता है। सर आप तो वही बात करने लग गए जो दूर दराज के जो माता पिता बात करते हैं कि बेटा तुम घर में बैठो, तुम चुप रहो, हमने पूरा समाज देख लिया, हमें पता है, तुम्हारे डिसीजन हम खुद लेंगे बेटा, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्यों बनाए? कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लिबर्टी क्यों लिखा गया, राइट टू स्पीच क्यों लिखा गया? आप शायद उस एंगल से देख रहे हैं, मैं केवल इस एंगल से देख रही हूँ कि शायद अगर लोग लिविंग रिलेशनशिप में आते हैं तो शायद घर ज्यादा अच्छी तरह से बच सके। मैं खाली उस एंगल से देख रही हूँ, मैं इसमें कोई नेगेटिव एंगल नहीं निकाल रही, कोई पॉजिटिव एंगल नहीं निकाल रही। लिविंग रिलेशनशिप को उस एंगल से देख रही हूँ जो आज के टाइम में, एंड दिस टाइम इतने सारे तलाक हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, एक दूसरे पे तानाकशी हो रही है, गंदे गंदे, शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो शायद लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद ये जो केसेस है वो नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएं। बस दस टॉल सर, मेरा कहने का मतलब इतना ही है। खान साहब, यस यस, एक मिनट, इसलिए मैं कंक्लूड करूंगा कि विजेता जी, पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जब दूसरे की बात जब शुरू हो तो उनको कंप्लीट करने दे, बोलने का मौका दें। आप बीच में ही आपने तो पूरा ही नहीं किया, तो मेरी बात को तो पूरा सुने वो, फिर उस पर आप कमेंट्स दीजिए कि आपका क्या कहना है। मेरा ये कहना है कि विजेता जी जितना इमोशनल हो रही हैं उतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अभी उनको अभी लंबी जिंदगी तय करनी है, अभी उनको बहुत समय मिलेगा। मेरे बात पर एक बार गौर करके मेरे बात को नोट कर लीजिएगा कि जब आप 40-50 साल की उम्र में और 60 साल की उम्र में जब आप जाएंगी तब मेरे बातों का एहसास होगा, अभी आपके मेरे बातों का एहसास नहीं होगा। जो आप लिव इन रिलेशन की बात कर रही हैं अभी आपको एहसास नहीं होगा। पर्सनल पे बोल रही है तो सर फिर जनरल, नो पर्सनल। बेटा तू चुप बैठा है। सुषमा 30 सेकंड आप लास्ट में नहीं बोल रहा, पर्सनल किसी का नहीं हो रहा। मैं पर्सनल किसी का नहीं बोल रहा हूँ। जी सुषमा 30 सेकंड आपने कंक्लूड करें। राइट, मेरा ये कहना है, आई थिंक मेरी आवाज आ रही होगी। मेरा ये कहना है कि जो हमारा लिव इन रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद जो यंग जनरेशन है वो ये कहती है कि फ्रीडम और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी,
लेकिन इसमें फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए वो एडजस्टमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर 6 साल रिलेशनशिप में रह के शादी करते हैं, शादी सक्सेसफुल होती है, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जब रिलेशनशिप में रहते हो और बैग उठा के चलने की आजादी सबको है। उस परिवेश में वो आजादी जिसका इस्तेमाल आपने किया है, उस आजादी के बाद अकाउंटेबल कौन है उसके लिए? आपने एडजस्टमेंट तो सीखा ही नहीं। जब आप शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं तो एक इट्स अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट, आप सीखते हैं बहुत सारी चीजें। हाँ जी मैडम जी, मैं तो सोचा बिठाएगा कि फलेगा आर्गुमेंट तरफ। जी बिल्कुल। आवाज में गड़बड़ है, आवाज में सुषमा गड़बड़ हो गई है। राखी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जी, राखी एंड हम लोगों विजेता के खिलाफ जाती है, पर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। जी 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 और ओके ओके, हम टाइम नहीं सर रहा हमारे पास, सर बातें सर भी सर बहुत हैं। एक सेकंड हाँ, सर बस एक सेकंड 10 सेकंड। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर जैसे सुषमा जी ने बोला कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद वो झोला उठा के चली जाती हैं तो उसका अकाउंटेबल कौन होगा? सर सेम अगर मैं यही बात बोल रही हूँ कि शादी के बाद जो पेरेंट्स शादी करवाते हैं, शादी के बाद जब पेरेंट्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, उसका अकाउंटेबल कौन है? उसके अकाउंटेबल क्या पेरेंट्स होंगे? तो उसका रिवेंज लिविंग में रहना है क्या? मेरा सवाल ये है, उसका रिवेंज है क्या ये, या उसका अल्टरनेटिव है कि अगर हमारे पेरेंट्स में से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया तो हम तो लिविंग में रहेंगे? यही बात सवाल वो है, नहीं है कि क्यों मेरा भी रहेंगे, यही बात सवाल ये है है। कि जब शादी की जाती है तो कंप्लीट ओके ओके बात एक खुशी की है कि ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत लंबी चर्चा है, बहुत लंबी चर्चा है। हाँ आज समय की सीमा बिल्कुल एंड हो रही है, 15-20 सेकंड मेरे पास बचे हैं, तो मैं ये कहूंगा बहुत ये इसमें गंभीर विषय है, इसमें हम हल्के में न लें, इसको समाज में सर टाइम, हाँ बोलिए 10 सेकंड जी, बोलिए खान साहब बोलिए। बात कहा कि किसी लड़के के कोई लड़का अगर लिव इन रिलेशन में रहता है और कल उसकी रिलेशन टूट जाती है और उसके बाद वो शादी का कहीं प्रस्ताव देता है और उसके लोगों को, लड़की वाले को पता चलता है कि ये लड़का वो मैंने कहा अभी, हाँ वो दिक्कत आएगी, तो दिक्कत क्या आएगी। कोई दूसरा मैं यही आपने ये बात कहा, आपने जी, ये कंक्लूड, टाइम नहीं रहा सर, महत्वपूर्ण बात है, आपने सॉरी बहुत टाइम नहीं महत्वपूर्ण रहा।